वीरपन का नाम कौन नहीं जानता है। चंदन तस्करी से अपराध की दुनिया में पैर रखने वाले इस दुर्दशा अपराधी को खत्म करने के लिए दो राज्यों को पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वीरपन तस्करी के अलावा कत्ल एवं अपहरण में भी सक्रिय था। 18 अक्टूबर 2004 यह वह तारीख है जब 90 के दशक में दक्षिण भारत के जंगलों में राज करने वाले मुखियात चंदन तस्कर और दस्यु सरगना वीरपन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। घनी मूंछों वाला वीरपन अब तक सुरक्षा बलों और कई राज्यों की सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ था। 8 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में जन्मे वीरपन का असली नाम मुंशी स्वामी वीरपन था। हाथी दांत के लिए सैकड़ों हाथी की हत्या और चंदन तस्करी के लिए करीब 150 से अधिक लोगों की हत्या करने वाले इस खूंखार डाकू की यादें आज भी तमिलनाडु के लोगों की जहन में जिंदा है। वीरपन पहली बार सुर्खियों में 1987 में तब आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। 90 के दशक में तमिलनाडु के जंगल में पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल पुलिस हुआ करती थी, जिसकी जिम्मेदारी हिम सहिम गोपाल कृष्ण को मिली थी। उनकी फिटनेस के कारण लोग उन्हें रेम्बो कहकर बुलाते थे। 9 अप्रैल 1993 की सुबह तमिलनाडु के एक गांव कोलाथपुर में रेम्बो के नाम एक पोस्टर में गंदी गालियां लिखी हुई थी। यह पोस्टर कोई और नहीं बल्कि चंदन तस्कर वीरपन की ओर से जारी किया गया था। इस पोस्टर में गोपाल कृष्ण को चुनौती दी गई थी कि अगर उनमें दम है तो वह आकर वीरपन को पकड़े। यह बात सुनकर आग बबूला हुए रेम्बो ने तय किया कि वह इसी वक्त वीरपन को पकड़ने निकलेंगे। जैसे ही वह अपनी टीम के साथ जंगल में पलाट पुल को पार कर रहे थे तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। जीप को वहीं छोड़कर उन्होंने पुल पर तैनात पुलिस से 2 बसें ली और 15 मुखबरों, 4 पुलिस वालों और 2 वन गार्ड के साथ आगे बढ़े। पीछे आ रही दूसरी बस में तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ सवार थे। गोपाल कृष्ण को अपने पूरे दस्ते के साथ आते देख वीरपन पहले ही खतरे को भांप लिया था। साथ ही उसने दूर से ही रेम्बो को बस के आगे सीट पर बैठे देख लिया था। जैसे ही हिम से हिम गोपाल कृष्ण के नेतृत्व वाला पेट्रोलिंग पुलिस का एक दास्ता एक निर्धारित स्थान पर पहुंचा, वीरपन के गैंग के सदस्य साइमन ने बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई 12 वोल्ट कार के बैटरी के तार जोड़ दिए। तभी एक भयंकर धमाका हुआ और बस कई फीट तक हवा में उछल गई। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार वहां पहुंचे। उनकी आंखों के सामने चारों ओर शरीर के चिथड़े पड़े हुए थे। इस भयावह दृश्य के बीच उन्होंने 2100 बरामद किए। इस घटना के बाद मुखिया डाकू वीरपन का नाम देश के हरेक कोने में चर्चा में आ चुका था। वीरपन की दरिंदगी का आलम यह था कि उसने एक बार भारतीय वन सेवा के अधिकारी पी श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन की मदद ली। पी श्रीनिवास लगातार अर्जुनन से संपर्क में थे। अर्जुनन ने श्रीनिवास से बताया कि वीरपन सरेंडर करना चाहता है, लेकिन असल में यह श्रीनिवास को मारने के लिए वीरपन द्वारा बिछाया गया एक जाल था। पी श्रीनिवास अपने कुछ साथियों के साथ नामदेलही की तरफ वीरपन को सरेंडर लेने के लिए रवाना हुए, लेकिन इस दौरान श्रीनिवास ने महसूस ही नहीं किया कि उनके पीछे से एक एक करके उनके सभी साथी गायब हो चुके हैं। तभी अचानक आगे लंबी लंबी मूंछों वाला एक शख्स हाथ में राइफल लिए झाड़ियों से निकलकर आ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। श्रीनिवास उसे देखते ही समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि वीरपन ही है। साथ ही उन्हें खतरे का भी आभास हो गया था, लेकिन जब तक वो कुछ और समझ पाते वीरपन ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। वीरपन की हैवानियत यहीं नहीं रुकी। उसने श्रीनिवास का सिर काटकर अपने घर ले गया और साथियों के साथ श्रीनिवास के सिर से फुटबॉल खेला था। श्रीनिवास वही अधिकारी थे जिन्होंने पहली बार वीरपन को गिरफ्तार किया था। साल 2000 की बात है जब दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का दस्यु सरगना वीरपन ने अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पास 100 दिनों से अधिक समय तक रखा था। इन 100 दिनों के दरमियान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब वीरपन कई राज्यों के सरकारों के लिए सिरदर्द बन चुका था। तभी तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वीरपन के खत्म के लिए जय कुमार को 2003 में एसटीएफ का चीफ बनाया गया। ये वह दौर था जब वीरपन का कुनाबा लगातार घटता जा रहा था। लोग उसकी गैंग छोड़कर जा रहे थे। इसी का फायदा उठाकर विजय कुमार ने वीरपन की गैंग में अपने आदमी भर्ती करा दिए, क्योंकि वीरपन को जंगल में मारना काफी मुश्किल काम था। एसटीएफ अपना काम कर रही थी। तभी उन्हें इनपुट मिला कि वीरपन 18 अक्टूबर 2004 को अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है।
एसटीएफ चीफ विजय कुमार और उनकी टीम इस दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। एसटीएफ ने अपना योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने वीरपन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। तय योजना के अनुसार एम्बुलेंस में वीरपन आकर बैठ गया। इस एम्बुलेंस को एसटीएफ का आदमी ही चला रहा था। तभी उसने पूर्व निर्धारित रणनीति के अनुसार तय स्थान पर एम्बुलेंस को रोक दी और उतरकर भाग गया। यह वही जगह थी जहां पर हथियारों से लैस 22 एसटीएफ के जवान मौजूद थे। जब तक वीरपन कुछ समझ पाता उससे पहले पुलिस ने चेतावनी दे दी। वीरपन और उसके साथियों ने एम्बुलेंस के अंदर से ही फायरिंग शुरू कर दी। तभी पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 20 मिनट तक चली इस फायरिंग में चंदन का सबसे बड़ा तस्कर वीरपन मारा गया। इस तरह से धुरंधर अपराधी का खत्म हुआ। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह से हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।